आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और उसे हम कैसे देखते हैं। हम आपको इससे पहले ट्रायल बैलेंस के बताया था, उसी के आधार पर प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ हानि खाते के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको हम पीछे के सेंस में ट्रायल बैलेंस क्या है, उसका हम रिपोर्ट कैसे देखते हैं, उसी ट्रायल बैलेंस से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और उसी ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। हम आपको पीछे के सेशन में बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में आपको हम वीडियो नंबर 11 उसमें आपको हम डिटेल बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग उसको कैसे निकालते हैं और उसका कुछ परफॉर्मा के साथ हमको आपको करके बताए थे। और उसी चीज़ को कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे ये खुद बना के देता है और कैसे बना के देता है वो हम लोग को समझना है। तो थोड़ा सा उसका हम पीछे वाला का हिंट्स देख सकते हैं। ऐसे डिटेल देखने के लिए हमारा वीडियो जो 11 नंबर का वीडियो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट बनाया है, आप उसको देखिए तो डेप समझ में आएगा। उसी को हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग को आज कंप्यूटर पर हम लोग रिपोर्ट देखेंगे। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो हम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई धंधा स्टार्ट करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि मुनाफा कमाना यानी प्रॉफिट कमाना। इसी उद्देश्य से हम लोग उसको हिसाब किताब रख सकते हैं या रखते हैं कहिए, और इसी उद्देश्य से हिसाब रखा जाता है। हिसाब किताब रखने के ही से ही पता चलता है कि व्यापार या व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि आप कह सकते हैं। तो दूसरा कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो हम आपको एक बात और बता दें कि मैनुअल अकाउंटिंग, याद कीजिए, मैनुअल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनता है। उसी को टैली प्राइम के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना के वो दिखाता है। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं हिंट्स के लिए कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को दो पार्ट में बांटे, 2 parts of account, trading account on profit and loss account। लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंट एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रुप्स प्रॉफिट दैट इज earned by the business, while the profit and loss account the second part of the account which is used to determine the net profit of the business। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का दो अलग अलग अकाउंट बनाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं, हम आपको बताए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट वित्तीय विवरण है जो किसी विशेष अवधि मतलब एक साल फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें जो लेन देन हमारा होता है उसका हमको ये लाभ और हानि दिखाई जाती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हमारा बारी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस खाता एक वित्तीय विवरण जो कंपनी का राजस्व को व्यय विशिष्ट अवधि आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट ये दिखता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ, क्या क्या सब लाभ है इसको बनाने से हम आपको बताए थे। फिर हम आपको बताए थे कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता क्या होता है। वही बात है कि जिसे मैंने कह सकते हैं लाभ और हानि जिसे आय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। यह वित्तीय विवरण है जो किसी कंपनी के राजस्व व्यय शुद्ध लाभ को एक विशिष्ट अवधि जैसे कि तिमाही या एक वर्ष दिखता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस खाते का उपयोग किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के मामले में किया जाता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देते हैं। तो अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या आपको फायदा होता है, ये सब हम लोग को इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। ये रहा हमारा प्रॉफिट और लॉस निकालने का फॉर्मेट। इसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं, ये फॉर्मेट हमारा है कि एक साल के लास्ट में ओपनिंग स्टॉक पहले हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हमारा हो जाता है यहाँ पे परचेज में से लेस रिटर्न कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे होता है फिर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बाई सेल्स करते हैं, लेस रिटर्न करते हैं, जो बच जाता है वो हो जाता है। और इस तरह से हम आपको यहाँ पे फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये
एक्सपेंस, रॉयल्टी, इतना प्रकार का बाई क्लोजिंग स्टॉक्स में ग्रॉस जो भी हो, ये आपका फॉर्मेट है। और इसके हिसाब से हम लोग का आगे चल के ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसी ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो हमारा उसमें ग्रॉस बैलेंस होता है, वो लिखता है सैलरीज, रेंट, इतना प्रकार का अलाउड होता है, मेरा DR साइड में होता है। फिर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट BD करके जो डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैंक इंटरेस्ट जो रिसीव करते हैं, जो हमारा नेट लॉस, और इस तरह से आपका अकाउंट दिखता है और किस तरह से बनाते हैं। तो इसी फॉर्मेट पे हमारा वहाँ पे रिपोर्ट काम करेगा। अब इसके बाद हम लोग ओपन करते हैं टैली। आप अब यहाँ से टैली खोलिए। अब टैली में रिपोर्ट देखने का दो तरीका है। एक तो हम गेटवे ऑफ टैली पे सपोज कीजिए है। अब यहीं पे हमारा लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, रिपोर्ट के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। दूसरा, आप अल्ट के साथ जी दबाएं, आप अल्ट के साथ जी दबाएं, गो टू में जाए और यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी आपको मिलता है। तो अगर आप बीच में हैं और वहीं से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर हम स्केप निकलते हैं और इस रिपोर्ट के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए P हाईलाइट है, या तो आप P दबाएं या प्रॉफिट एंड लॉस पे आप इंटर मारिए। ये हमारा रहा प्रॉफिट एंड लॉस, या दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा कौन सा कंपनी है दिखता है, फाइनेंशियल ईयर। आप ध्यान दीजिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हमारा होता है। तो हम आपको पहले ही बताएं कि फाइनेंशियल ईयर जब से आप स्टार्ट करते हैं या ईयरली 1 साल के लास्ट में हमारा फाइनेंस में दिखता है कितना मेरा लॉस हुआ, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, इस रूप से दिखता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ भी दिखता है और यहाँ भी लिखता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, मतलब 1 साल में आपने क्या किया नहीं किया, उसके हिसाब से हमारा दिखता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पूरे वर्ष की सुविधा देते हैं, लेकिन किसी भी पीरियड को भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो 1 साल का तो दिखता ही है, लेकिन अगर हम चाहें तो F2 दबा कर पीरियड के हिसाब से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आप टैली खुल गया हमारा, देखिए आप DR साइड हो गया और CR साइड हो गया। अब हम आपको पहले भी इस फॉर्मेट में बता चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखाता है, परचेज अकाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो भी परफॉर्मा है खर्चा ये आता है। क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट हो गया, इनडायरेक्ट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक जो आपका होता है उसी से हमारा बैलेंस बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 13,35,650 रुपया है और आप देख सकते हैं हमारा इसमें क्लोजिंग स्टॉक आप 13,000 आप देख लीजिए 13,59,865 रुपया है और इसमें नेट लॉस हमारा दिखा रहा है 37,784 रुपया आपका नेट लॉस दिखाता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी हम लोग पहले जानते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट किसको हम लोग बोलते हैं, हम आपको पहले ही बताए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट वह खाता है जो व्यापार के सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट या सकल हानि को, ग्रॉस लॉट को मालूम करने के लिए बनाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और फंक्शन की का सहारा लेकर के हम लोग काम करेंगे। तो आप अब सबसे पहले इसमें F2 या Alt F5 मारिए। अल्ट के साथ आप F5 मारेंगे या आप यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पे देता है डिटेल मोड देता है, या आप अल्ट के साथ यहाँ से F5 मारिए। तो इस रूप में आपका सारा दिखाया। ये देखिए पार्टिकुलर है, ओपनिंग स्टॉक में कौन कौन सा है, परचेज अकाउंट में लेजर्स ग्रुप सब ग्रुप कहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका कितना आया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या सब किए हैं। हम जो आपको फॉर्मेट बताए हैं उस पर देखिए सटीक बैठ रहा है और स्टेशनरी अकाउंट आपका यहाँ दिखाया। फिर क्रेडिट साइड में देखिए सेल्स किया, सेल्स रिटर्न किया, इनकम आया, क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या किया और नेट लॉस दिखाता है। कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है इतना 13,59,865 रुपया और यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस आपका 13,35,650 रुपया है। तो इस क्रेडिट साइड में ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड में कम हो गया तो हमारा नेट लॉस हो जाता है। इस तरह से हो जाता है। अब इसमें शो प्रॉफिट देखने के लिए हम लोग F2 कॉन्फ़िगरेशन का F12 यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिटेल तो है ही। अब यहाँ लिखता है शो ग्रॉस प्रॉफिट। आप अगर चाहते हैं कि शो ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए तो आप यहाँ पे इसको यस कीजिए। अब कंट्रोल या एक्सेप्ट कीजिए
तो इस रूप में देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ये ग्रॉस लॉस यहाँ पे या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी होगा हमारा दिखता है, दो भाग में दिखता है। तो कहने का मतलब है ऊपर वाला भाग हमारा हो गया, यहाँ से ऊपर में देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे हमारा हो गया ये पोर्शन जो यहाँ से देखते हैं ग्रॉस लॉस दिखता है, मतलब ग्रॉस एंड लॉस अकाउंट हो गया। अब ग्रॉस एंड लॉस ये लाभ हानि खाता क्या है, तो हम फिर से कहते हैं कि व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद लाभ हानि का खाता बनाया जाता है। इसके व्यापार के शुद्ध लाभ नेट लॉस को, शुद्ध हानि नेट लॉस को निकाला जाता है, ये आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है। या आप दूसरे भाषा में समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो पक्ष होते हैं, हम आपको पहले ही बताएं, एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट। तो डेबिट पक्ष में व्यापार में सभी डायरेक्ट एक्सपेंस यानी अप्रत्यक्ष लिखे जाते हैं, तथा क्रेडिट पक्ष के समस्त अप्रत्यक्ष आय इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। इसके बाद दोनों पक्ष का योग बनाया जाता है, जैसा डेबिट और क्रेडिट पक्ष का आप देख रहे हैं, ये बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है, अगर डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड के योग से कम होता है तो शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट कहा जाता है, और यदि क्रेडिट साइड का योग कम होता है तो हानि होती है यानी शुद्ध हानि होती है। तो हमारा डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से कम है, इसलिए हमारा हानि मतलब नेट लॉस आपको दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, ये कंप्यूटर खुद बताता है, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रायल बैलेंस से एंट्री कीजिए, बाद बाकी जिसको जैसा सिचुएशन है, किस फॉर्मेट पे हम आपको बताए हैं, और उस फॉर्मेट के हिसाब से ये सारा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट और प्लस माइनस या घटाना जितना है, यहाँ पे जो भी जितना कम रहा है उसको मिला करके ये मुंह मिला के दिया। तो हमारा ग्रॉस लॉस यहाँ पे देखिए 28,000 है, और इसको यहाँ पे एक काट करके और इसमें इतना यहाँ पे देखिए जोड़ करके ये मुंह मिला करके आपको ये इतना हमारा ये 28 लाख और ये 184,000 के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाया है। और लास्ट में ग्रांड टोटल देख सकते हैं, हमारा दोनों मुंह यहाँ पे 54,784 और 54,784 दोनों मुंह आपको मिला कर देता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब फिर से आप इसमें F12 दबाइए। अब हम लोग परसेंटेज वाइज अगर देखना चाहते हैं, लिखता है कॉन्फ़िगरेशन में 100%, आप इसको यस कीजिए और सबको रहने देते हैं। फिर कंट्रोल ए देके एक्सेप्ट कीजिए। तो कितना परसेंट के हिसाब से आपको देखिए यहाँ पे डेबिट में कितना परसेंटेज वाइज हुआ, क्रेडिट में आपको कितना परसेंटेज वाइज के हिसाब से हुआ, ये नेट लॉस हमारा कितना परसेंटेज के हिसाब से है, ये इस रूप से हमारा दिखता है। फिर हम अगर नहीं चाहते हैं तो F12 दबाइए, हम इसको नो कर लेते हैं। अब यहाँ लिखता है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल वर्जन में है तो दिखता है। हम बारी बारी से उसको करके देखते हैं। कंसेंट मोड में है तो क्या करेगा, कंट्रोल दबाइए तो हमारा इस रूप से दिखता है। ये डिटेल मोड हट गया तो आप देख सकते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज में क्या है, ग्रॉस लॉस आपका कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका कितना हुआ, नेट लॉस आपका कितना है, सारा हमारा यहाँ पे दिखता है। अब फिर आप F12 मारिए। अब यहीं से आप चलिए, अब हम यहाँ पे डिटेल मोड तो लेते ही हैं, शो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग यस करते हैं। अब फिर कंट्रोल ए दबाइए तो आपको डिटेल में दिखता है। आप देख सकते हैं ये कितना सेल्स रिटर्न किया, इतना हमारा हुआ। अब उसके हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितना है, यहाँ देखिए प्रॉफिट दिखता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखा, माइनस में यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसमें से प्लस हो गया या माइनस हो गया, सॉरी, तो कमीशन घट गया सपोज कीजिए, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको माइनस में या उसके हिसाब से आपको दिखता है। तो इस रूप से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। फिर से आप चाहें तो F12 मारिए, अब डिटेल में रहेगा ही। अब हम चाहते हैं इसको नो कर दे और शो प्रॉफिट एंड लॉस को यस कर दे। अब उसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे लिखता है लेजर बाय डिस्प्ले नेम और नेम्स ओनली है, आप इसको इंटर मारिए। अब इसके हिसाब से आपको इस रूप से आपको दिखता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये F12 भी आप यहाँ से मारिए
और हमारा वर्टिकल यहाँ पे दिखता है। सो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग इसको देख चुके हैं कि किस रूप में आपको दिखता है। अब आप इससे एस्केप मार के आप चाहे तो बाहर निकल सकते हैं। अब किस माह में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हम लोग ये जान सकते हैं। तो अल्ट के साथ एन दबाए या ऑटो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, तो अल्ट के साथ एन दबाइए या इस ऑटो कॉलम पे टिक लगाइए। तो पूछता है ऑटो रिपीट कॉलम्स, आप 4 वीक, डेली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वीकली, जो आप देखना चाहें। सपोज कीजिए कि हम लोग मंथली देखते हैं। ये देखिए हमारा मंथली में 1 अप्रैल से चालू होता है और 2, 3, 4 पूरे मंथ का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा जो भी पूरे मंथ का हम रिपोर्ट किए हैं वो हमारा सारा नीचे के रूप में यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना माइनस है, कितना प्लस है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, इस रूप से आपको यहाँ पे दिखता है। फिर यहीं से आप ऑटो कॉलम कीजिए। मंथली के बाद क्वार्टरली देखना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली भी देख सकते हैं। एक देखिए अप्रैल के बाद जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया, जनवरी हो गया और लास्ट में आपको हिसाब से क्वार्टरली आप देख सकते हैं, मतलब 4 महीना में 4 बार दिखाया। फिर ऑटो कॉलम को कीजिए। आप यहीं पे आप सपोज कीजिए कि हम लोग ईयरली देखते हैं तो ईयरली में आपका ये रहा। तो आप जिस रूप से चाहे या पार्टिकुलर डेट का चाहते हैं तो यहीं से आप F2 मारिए। पीरियड के लिए 1/4 से लेकर के सपोज कीजिए या 1/1 से चाहते हैं हम लोग 31/3 तक का देखना तो भी आप देख सकते हैं। तो इस रूप में आपको दिखाएगा। तो पूरे साल का आप ईयरली वाइज देख सकते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड के हिसाब से देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं। आप जिस रूप से जैसे चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी बेस पे, इसी के बेस से आगे हम अब बैलेंस शीट बनाना आपको बताएंगे। तो आप हमारा ट्रायल बैलेंस देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना देखें और इसी से हम लोग बैलेंस शीट का बनाएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस से तैयार होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग को बैलेंस शीट के साथ मिलेंगे। तब तक इसको देखिए, बारी बारी से इसको प्रैक्टिस करिए। तब तक न्यू सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।